Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. आज जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे हम लोग जर्नल नॉलेज से। और ये पीडीएफ वो पीडीएफ है जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं। ओके। और प्रीवियस जितने भी ईयर्स हैं और जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं वो ये पीडीएफ उन क्वेश्चंस का है। तो अगर आप पास्ट पेपर्स उठा के देखेंगे तो जर्नल नॉलेज या जर्नल साइंस का जो सब्जेक्ट है वो इस पीडीएफ से ही लिया गया है। मतलब ये पीडीएफ इतना वास्ट एंड इतना इम्पोर्टेंट है। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लास्ट क्लास में हमने ये पार्ट कर लिया था, आज हम लोग करेंगे राइट साइड वाला पार्ट। ओके, सो द फर्स्ट वन लाइनर इज what is a baby rabbit called? So the baby rabbit is called kit or kitten. ओके ये जो इसमें बेसिकली पूछा ये गया है कि ये जो बेबी रेबिट होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं, बेबी रेबिट को हम कहते हैं किट, और किटन भी जो है वो यूज होता है। किट इज अ मोर करेक्ट साइंटिफिक टर्म। ओके, अब सेकेंड वन लाइनर की तरफ आए तो हार्डेस्ट सब्सटेंस तो डायमंड है। व्हाट्स द सॉफ्टेस्ट? ओके, तो सॉफ्टेस्ट जो है वो टैल्क है। आपने ये सुना होगा कि टैल्क इज द सॉफ्टेस्ट मिनरल ऑन अर्थ। ये टेल्कम पाउडर का आपने सुना होगा। ओके, टेल्कम पाउडर लोवेस्ट ऑन मोहस हार्डनेस स्केल। मोहस जो स्केल है ना उसमें ये जो है वो लोवेस्ट आता है हार्डनेस के स्केल पे। ओके, ये टेल्कम पाउडर और ये सॉफ्टेस्ट मिनरल है अर्थ पे। हार्डेस्ट पूछा जाए तो आप डायमंड टिक करेंगे, सॉफ्टेस्ट पूछा जाए तो टैल्क टैल्क या टेल्कम पाउडर जो है वो इससे बनता है। राइट, तो टैल्क इज द सॉफ्टेस्ट। व्हाट इज 6 इंचेस बिगर इन समर? इसमें पूछा गया है कि ऐसी कौन सी चीज है जो समर में 6 इंचेस बिगर हो जाती है साइज में। सो ये जो इफिल टावर है ना पेरिस में, आपने देखा होगा, ये किस चीज का बना हुआ है आप मुझे बताएं। या यस, सो ये मेटल का बना हुआ है। तो जब उसे हीट लगती है ना तो मेटल एक्सपेंड करता है हीट की वजह से। और उसकी वजह से ये जो टावर है ना वो स्लाइटली टॉलर लगता है समर्स में। ओके, एक्सपेंशन हैपेंस बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज। राइट, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। डीविट वालेस फाउंड व्हाट? अब इन इस ये तो जो बंदे हैं डीविट वालेस, इन्होंने क्या फाउंड किया था? तो वो रीडर्स डाइजेस्ट इन्होंने फाइंड आउट किया था। ये पॉपुलर अमेरिकन मैगजीन है। ओके, नोन फॉर शॉर्ट इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स। राइट, इनके फाउंडर कौन है? रीडर्स डाइजेस्ट के ये जो मैगजीन है जिसमें आपको मिलेंगे, ये अमेरिका की मैगजीन है, पॉपुलर मैगजीन है, नोन की जाती है, जानी जाती है फॉर शॉर्ट इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स। तो इनके फाउंडर जो हैं वो डेविड वैलेस हैं। विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द ओल्ड एज पेंशंस? अब ओल्ड एज जो पेंशन होती है ना, वो कौन सी कंट्री है जिसने ये जो है वो इंट्रोड्यूस करी थी फर्स्ट टाइम? तो वो जर्मनी थी। ओके, फॉर फ्रॉम व्हाट लैंग्वेज डज द वर्ड अल्फाबेट कम? अच्छा, तो ये ग्रीक वर्ड है, अल्फा और बीटा से मिलके ये बना है। ओके, तो फ्रॉम व्हाट लैंग्वेज डज द वर्ड अल्फाबेट केम? तो आप क्या कहेंगे कि ये ग्रीक का वर्ड है। ओके, जो अल्फा और बीटा से मिलके बना है। ड्राइव्ड फ्रॉम फर्स्ट टू ग्रीक लेटर्स। ओके, ये ड्राइव होता है फर्स्ट टू ग्रीक लेटर्स से। मैनी इंग्लिश वर्ड्स हैव ग्रीक ओरिजिन। राइट, बहुत सारे जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं ना उनकी जो है वो ग्रीक ओरिजिन है। व्हाट कलर इज बुल ऑन एन आर्चरी टारगेट? हम कहें
या हम ये कहें कि व्हाट कलर इज अ बुल ऑन एन आर्चरी टारगेट, तो आप ये कहेंगे, इसका आंसर ये देंगे कि वो गोल्ड गोल्ड कलर होता है। ओके, राइट। या येलोइश कहें या गोल्ड कहें, तो ये वो सेंटर का सर्कल होता है जो गोल्ड कलर का होता है। ओके, अगर उस पे आपका तीर लग जाए ना, तो वो क्या होता है, वो हाईएस्ट स्कोरिंग एरिया होता है। ओके, अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। पायरेट्स रिमेन पॉपुलर ऑफ द कोस्ट ऑफ विच अफ्रीकन कंट्री। आपको पता है ये सोमालियन पायरेट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा कॉमन है। ओके, तो सोमालिया से है ये। पायरेसी इज कॉमन ड्यू टू वीक गवर्नमेंट कंट्रोल। जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट का कंट्रोल वीक होगा तो ये पायरेट्स जो हैं सी में जाके जो है वो चोरियां भी करेंगे, डाके भी डालेंगे, राइट, शिप्स पे भी कंट्रोल करेंगे। तो ये होता इसलिए है, जब वीक गवर्नमेंट कंट्रोल होता है तब होता है। अब ये लोकेशन अगर इनकी देखें ना, तो ये जो है वो मेजर सी ट्रेड रूट्स होते हैं ना, जहाँ से शिप आ रही होती हैं, जा रही होती हैं। तो ये जो है वो इनको मौका मिलता है कि ये जो है अपना कर लें काम। क्योंकि आपने ये सुना होगा न्यूज़ में, जब इजराइल पैलेस्टाइन के लोगों पे अटैक कर रहा था और ईरान जो है वो इनकी शिप्स रोक के बैठा था, राइट, कि वो यहाँ इधर से नहीं गुजरेंगी। या ये जो यमन के हुथी रिबेल्स हैं रेड सी में, वो भी उनका भी उनको डर होता था। तो पर हुआ ये कि ये जो सोमालियन पायरेट्स है ना, इन्होंने इस चीज का फायदा उठाया और इन्होंने ऐसी शिप्स को जो है वो लूटना शुरू कर दिया। ओके, तो नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। नेम ऑफ द ऑथरस ऑफ अ नॉवेल सीरीज हैरी पॉटर। तो वो है जेके रॉलिंग। ओके, वो कौन है? जेके रॉलिंग है। अ ग्रुप ऑफ जीब्रास इज कॉल्ड हर्ड। ओके, ये जो ग्रुप होता है जीब्रास का, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं हर्ड। ओके, आई थिंक कि आपको समझ आ रहे होंगे। अब ये जो हमने देखे ऊपर जो पढ़ा ना, कि ये जो जेके रॉलिंग था, ये ऑथर है हैरी पॉटर का, तो ये ब्रिटिश ऑथर है। तो इन्होंने जो है वो ये फेमस सीरीज जो है वो लिखी हैं। ओके, और ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर्स इन द वर्ल्ड हैं। ओके, अब जो है वो ग्रुप ऑफ जीब्रास को हम लोग कहते हैं हर्ड। कायद आजम वॉज बोर्न इन वजीर मेंसन, कराची। कायद आजम की बात करें तो वो किस जगह पे पैदा हुए थे? बर्थ प्लेस का पूछ रहे हैं, तो वो पैदा हुए थे वजीर मेंसन, कराची में। बर्थ ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना हुई थी इस जगह पे। एंड अब तो ये जो है वो नेशनल हेरिटेज साइट है इस जगह पे। ओके, BOAC इज एन इंटरनेशनल एयरलाइन ऑफ ब्रिटिश। ओके, ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन है। ओके, BOAC मीन्स ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन, later became part of British Airways. ओके, आगे हम लोग देखें तो आगे ये पूछा गया है कि एमिरेट इज द इंटरनेशनल एयरलाइन ऑफ, तो ये UAE की है। ओके, इंटरनेशनल एयरलाइन ऑफ UK। ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग एयरलाइन है। ये जो है वो दुबई बेस्ड एयरलाइन है। ओके, आगे आ जाते हैं। USA used veto power most of the times in UNO सिक्योरिटी काउंसिल। तो UN की सिक्योरिटी काउंसिल में
यूएसए ने बहुत ज्यादा टाइम वीटो पावर को यूज किया है। टोटल सार्क मेंबर्स एंड द लास्ट कंट्री ज्वाइंट। अब इसमें जो है, ये देखिए, ये 2007 की बात है कि जो है वो अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया था सार्क को, और 8 मेंबर्स थे टोटल। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सार्क जो है वो 7 साउथ एशियन कंट्रीज की कोऑपरेशन है। ओके। ओके, तो हमने ये पढ़ा कि BOAC इज एन एयरलाइन ऑफ ब्रिटिश, एंड BOAC जो है उसका मतलब ये है कि ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन। ठीक है, कॉरपोरेशन, राइट, ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन, राइट। सो नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। तो एमिरेट इज एन इंटरनेशनल एयरलाइन ऑफ UAE। ओके, एमिरेट्स जो है वो इंटरनेशनल एयरलाइन है UAE की, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग एयरलाइंस। ओके, बेस्ड इन दुबई। ओके, USA used veto power most of the times in UNO Security Council, United Nations Security Council। अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा कंट्री है जिसने ज्यादा से ज्यादा बार जो है वो वीटो पावर को यूज किया है, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स है। अब जो परमानेंट मेंबर्स हैं, आपको वीटो पावर का अगर नहीं पता हो तो आई मस्ट टेल यू कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं ना, उनमें से अगर कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, परमानेंट मेंबर्स में से 5 परमानेंट मेंबर्स में से अगर 4 कंट्रीज ये कह रही हैं कि पैलेस्टाइन जो है उसमें सीज फायर होनी चाहिए, और अगर एक कंट्री ने एतराज कर लिया तो वो डिसीजन जो होता है वो वीटो हो जाता है। तो ऐसे ही यूएसए ही वो कंट्री है जिसने बहुत टाइम, बहुत दफा जो है वो अपना वीटो पावर यूज किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। नेक्स्ट वन लाइनर ये है कि द करंट टोटल of SAARC members are 8, which last country joined the SAARC in 30th conference at Dhaka। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 13 जो इनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी वो ढाका में हुई थी, और वो जो है वो अफगानिस्तानी था जिसने ज्वाइन किया था सार्क को एज एन 8। सार्क के जो है वो 8 मेंबर हैं। तो लास्ट कंट्री जो था जिसने ज्वाइन किया सार्क को, वो अफगानिस्तान है। ओके, 13 कॉन्फ्रेंस में जो ढाका में हुई। ओके, तलबुल प्रोजेक्ट इज डिस्प्यूटेड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। ये जो तलबुल प्रोजेक्ट है वो डिस्प्यूटेड है बिटवीन कौन सी 2 कंट्रीज में? तो ये पाकिस्तान एंड इंडिया के दरमियान है। ओके, अब ये डिस्प्यूट जो है वो वाटर रिलेटेड है, लिंक्ड विद द इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये अगर आपको कहीं भी दिखाई दे ना तलबुल प्रोजेक्ट का डिस्प्यूट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड है, और ये पानी से रिलेटेड है, और ये लिंक करता है इंडस वाटर ट्रीटी से। नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आते हैं। तो मेहंदी शाह वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गिलगित गिलगित बल्जिस्तान। ओके, मेहंदी शाह जो थे वो पहले इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे GB के, गिलगित बल्तिस्तान के फर्स्ट इलेक्टेड CM। ओके, इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ये माइलस्टोन था इनके लिए। ओके, टेल पेटी आइलैंड। अब ये देखें, ये ऐसे पूछा जाता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको जो है वो कंफ्यूज कर देते हैं। अब ये एक आइलैंड है जो डिस्प्यूटेड है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, आप बताएं? जो डिस्प्यूटेड था वो हमने पढ़ा था तलबुल प्रोजेक्ट के बारे में, जो पाकिस्तान और इंडिया के बारे में था। अब ये है टल पेटी आइलैंड डिस्प्यूट, जो है वो इंडिया एंड बांग्लादेश के दरमियान में है। ओके, अब ये आइलैंड जो है वो सब मर्ज हो गया है, और ऑल्सो कॉल्ड न्यू
मोरी आइलैंड। ओके, इस आइलैंड को हम लोग न्यू मोरी आइलैंड भी कहते हैं। अब ये सब मर्ज हो गया है, बट ये डिस्प्यूटेड किसके दरमियान था? इंडिया एंड बांग्लादेश की बिटवीन में। ओके, हरमोन एरिया इज डिस्प्यूटेड बिटवीन द कंट्रीज सीरिया, इजराइल एंड लेबनान। ओके, अब देखें, हरमोन एरिया डिस्प्यूट जो है वो सीरिया एंड इजराइल, ओके, के दरमियान में, और ये स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एरिया है, पार्ट ऑफ गुलान हाइट्स इशू। ओके, ये दो तीन चीजें आप याद रख लें। अब ये इसराइल के ऊपर लेबनान आता है ना। अब ये देखें, इसराइल अभी भी लेबनान पे अटैक कर रहा है, क्योंकि लेबनान ने भी जब से ईरान और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तब से इन पे अटैक करना शुरू किया है। तो ये सीरिया और इसराइल और इनके कंट्रीज के दरमियान में ये हरमून एरिया जो है वो डिस्प्यूटेड एरिया है। ओके, और ये गुलान हाइट्स का पार्ट है ये इशू। ओके, स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एरिया है। आगे हम लोग देखें तो इस्फारा, ओके, वैली इज डिस्प्यूटेड बिटवीन किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। ओके, इस्फारा वैली ये डिस्प्यूटेड है बिटवीन किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट एरिया है ये। फ्रीक्वेंट क्लेशेस चलते रहते हैं इस दरमियान। ओके, Bering Island is disputed between the China and South Korea. ओके, अब आ जाता है, अ, अब ये पैरिंग इसमें जो है ना वो गलत लिखा हुआ है, ये पार्सले आइलैंड है। ओके, PARACEL, पार्सल आइलैंड। ओके, तो ये डिस्प्यूटेड है बिटवीन चाइना एंड वियतनाम। ये कोरिया के दरमियान में नहीं है, आप ये याद रखिएगा। ये जो पार्सले आइलैंड जो है वो डिस्प्यूटेड है बिटवीन चाइना एंड वियतनाम। ओके, साउथ चाइना सी में ये डिस्प्यूट है इनका। ओके, पार्सले आइलैंड डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना एंड वियतनाम। ओके, और ये साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट है, क्योंकि ये एरिया जो है वो रिसोर्सेज से रिच है, रिच इन रिसोर्सेज। ओके, तो ये हमने पढ़ा। अब आ जाते हैं कोरल आइलैंड की तरफ। कोरल आइलैंड्स डिस्प्यूट किन दो कंट्रीज के दरमियान में है? ये आपको पता है, जापान एंड रशिया के दरमियान में है। ओके, कोरल आइलैंड जो है वो बहुत फेमस है, और ये जापान रशिया के दरमियान में है। ओके, ये डिस्प्यूट जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 से है। ओके, अब ये प्रिवेंट करता है पीस ट्रीटी को, राइट। आ जाते हैं, इन विच कंट्रीज of Europe, United States is planning to set up missile defense base. Okay, कौन सी कंट्रीज जो हैं, इन विच कंट्रीज ऑफ यूरोप यूनाइटेड स्टेट्स इज प्लानिंग, कौन सी यूरोप की कंट्रीज हैं जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ये प्लान कर रहा है कि वो सेटअप करे अपना मिसाइल डिफेंस बेस? तो वो है क्रिज रिपब्लिक एंड पोलैंड। के क्रिज रिपब्लिक एंड पोलैंड, ये स्ट्रेटेजिक डिफेंस सिस्टम को सेटअप करने की बात हो रही है। ये एम करता है अगेंस्ट मिसाइल थ्रेट्स। ओके, अब ये यूरोप में चाह रहे, यूएस चाह रहा था कि वो प्लान कर रहे थे कि वो सेटअप करें मिसाइल डिफेंस बेस। क्रिज रिपब्लिक एंड पोलैंड जो है वो यूरोप के कंट्रीज हैं, तो इधर वो ये चाह रहे थे। हेंस आइलैंड डिस्प्यूट किन दो कंट्रीज के दरमियान में है? ओके, तो ये डेनमार्क एंड कनाडा के बीच में है ये डिस्प्यूट। ओके, स्मॉल आर्किक आइलैंड है ये, हेंस आइलैंड नोन एज विस्कीज वॉर। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। तो बनाना, ओके, अब ये बनाना आइलैंड है, इज अ डिस्प्यूटेड बिटवीन किरिबाटी एंड फिजी। ओके, ये आप याद रख लें, ये बनाना आइलैंड जो है वो डिस्प्यूटेड है बिटवीन किरिबाटी, हिस्टोरिकल इशू है ये, रिसोर्स रिच आइलैंड है, फॉस्फेट माइनिंग एरिया है। ओके, राइट।
तो ये बनाना आइलैंड जो है ये डिस्प्यूटेड है बिटवीन किरीबाटी एंड फीजी, राइट। और बनाना आइलैंड इज अ डिस्प्यूटेड बिटवीन किरीबाटी एंड फीजी, ओके। ये रिसोर्सेज रिच है, स्पेशली इस एरिया में जो है वो फॉस्फेट माइनिंग एरिया है ये, राइट। फॉस्फेट ज्यादा पाया जाता है बनाना आइलैंड, किरीबाटी एंड फिजी। Seventh NFC award was signed by the Prime Minister and other chief ministers of all provinces on 30th December 2009. Okay. ये सेवेंथ एनएफसी अवार्ड जो था वो साइन किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल प्रोविंसेस ऑन 30th December 2009। ओके। ये 30 दिसंबर 2009 में एनएफसी अवार्ड जो था वो साइन किया गया था। ये एक्चुअली ये जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना बिटवीन प्रोविंसेस एंड फेडरेशन, इस पे था, इससे रिलेटेड था, राइट। ये बेसिकली प्रोविंशियल जो राइट्स होते हैं ना उससे रिलेटेड है, ओके। हलीब ट्राइंगल, ओके। हलीब ट्राइंगल इज डिस्प्यूटेड बिटवीन सूडान एंड इजिप्ट। हलीब ट्राइंगल जो है ये डिस्प्यूटेड है बिटवीन सूडान एंड इजिप्ट, आप देख लें, राइट। अब ये बॉर्डर डिस्प्यूट है, हलीब ट्राइंगल डिस्प्यूट। तो ये देखें, ये मेजर मेजर जो डिस्प्यूट्स हैं, जैसे बनाना आइलैंड पे डिस्प्यूट है किरीबाटी का, फिजी का, ओके। हैंस आइलैंड पे डिस्प्यूट है डेनमार्क का, कनाडा का, राइट। और जो है वो करल आइलैंड पे डिस्प्यूट है जापान का, रशिया का। पार्सले आइलैंड पे चाइना का, वियतनाम का। इसफरा वैली डिस्प्यूट है कजाकिस्तान एंड ताजिकिस्तान, राइट। हरमन एरिया पे डिस्प्यूट है ये सीरिया एंड इसराइल। तो ये चीजें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जैसे एमओडी हो गया तो उस एमओडी में क्या होता है कि आपकी होती है नेगेटिव मार्किंग। तो इसलिए इन चीजों पे ध्यान देना बड़ा जरूरी है आपके लिए। सूडान एंड इजिप्ट के दरमियान में कौन सा डिस्प्यूट है? ट्रायंगल डिस्प्यूट, हलीब ट्रायंगल डिस्प्यूट, ओके। हलीब ट्रायंगल डिस्प्यूट ये बॉर्डर डिस्प्यूट है। कैनरी आइलैंड्स डिस्प्यूट जो है इज डिस्प्यूटेड बिटवीन स्पेन एंड मोरक्को, ओके। अब ये जो है वो कैनरी आइलैंड डिस्प्यूट जो है वो स्पेन क्लेम्ड हिस्टोरिकली बाय मोरो। स्पेन तो ये क्लेम स्पेन तो ये कहता है कि ये कैनरी आइलैंड जो है ये मेरा है, पर हिस्टोरिकली मोरो को इस पे क्लेम करता है कि नहीं ये मेरा है, ओके। ये अफ्रीका के साइड में लोकेटेड है, अफ्रीका साइड में। और ये करंटली अंडर स्पेन कंट्रोल है, ओके। स्पेन के अंडर में है ये, राइट। तो कैनरी आइलैंड disputed between Spain and Morocco, Alep Triangle disputed between Sudan and Egypt। तो ये सारे जो है ये इम्पोर्टेंट हैं। आज के लिए इतना ही। आई सजेस्ट यू कि आप इस लेक्चर जी ये जब मैं खत्म करूँ ना तो एक बार इसको आप रिपीट करके आप पढ़ लीजिएगा खुद से, क्योंकि ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए तो ये बेहतर है, ओके। क्योंकि अभी मैंने एक साथ आपको डिफरेंट एरियाज बताए हैं जो डिस्प्यूटेड हैं बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान में, ये डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, ओके। तो या इफ यू आर न्यू इन माय चैनल, आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा, क्योंकि देखें इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, राइट। मैं अगर चाहती तो ये मैं खुद ही पढ़ के रख देती, but I decided to share it with you people. So आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप लाइक सब्सक्राइब करें ताकि जो है वो YouTube वीडियोस को प्रमोट करें और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, ओके। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर्स।